बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। पूर्णांक आपका 75 का होगा। दोस्तों निर्देश दिए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 22 प्रश्न जिनमें 30 उप प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। तीसरा पॉइंट आपका है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 2 अंक निर्धारित हैं। उत्तर लिखने के शब्द सीमा 30 शब्द हैं। अगला पॉइंट है 4 प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 अंक निर्धारित हैं। उत्तर लिखने की शब्द सीमा 75 शब्द। पांचवा आपका पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 4 अंक निर्धारित हैं। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 120 शब्द। तो दोस्तों आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन नवीकरणीय प्रवाह जैव अनवीकरण योग्य। अगला क्वेश्चन आपका है पंजाब में भूमि निर्मीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए इनमें से कौन सी रबी की फसल है। चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। आगे देखिए निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर, गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। पाइपलाइन, रेलगाड़ी, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो दोस्तों आगे देखते हैं लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का है। नेपोलियन बोनापार्टसन के युद्ध में पराजित हुआ। करो या मरो का नारा दिया। भारत में शासन क्लाब का 5 है। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता कौन थे। आधुनिक औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई। नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन में हुआ। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो दोस्तों इसको देख लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है। IMF का पूरा नाम। मार्टिन लूथर कौन था। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में आया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। सत्य और असत्य दोस्तों देख लीजिएगा। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी है। अगला आपका है 6वां पॉइंट शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। सही जोड़ी बनाई लोकतंत्र केरल। दक्षिण अफ्रीका 3 पूर्व साक्षर राज्य बहुतों का शासन। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र नेल्सन मंडेला। मुद्रा का आधुनिक रूप कंप्यूटर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कृषि। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन तैयार करके जाइए। संसाधन किसे कहते हैं। अथवा में भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। यहाँ पर 2 लेख होना चाहिए। अलिखित वन किसे कहते हैं। अथवा में जैव विविधता क्या है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। अथवा में खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। जॉबर कौन था। अथवा में औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। गुटेनबर्ग कौन था। अथवा में पंचांग से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 11 अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। अथवा में एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 12 आर्थिक विकास से क्या आशय है। अथवा आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। अथवा स्वयं सहायता समूह में निर्माण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 वैश्वीकरण क्या है। अथवा में विदेशी व्यापार क्या आशय है। उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय। अथवा में सूचना के अधिकार से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 16 लौह एवं अलौह धातुओं में क्या अंतर है। अथवा में देखिए दोस्तों धातुओं के अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। अथवा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 19 राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। अथवा राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावतभाटा। अथवा में निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाई विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई,
हाई बोकारो। तो दोस्तों ये थे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों एक बार देख लीजिए आप लोग www.ranispiceship.com। दोस्तों आप लोग सर्च करिए इसमें सीजी त्रैमासिक पेपर 2022 कक्षा 10 सोशल साइंस। तो दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्लास 6 से लेकर 12 तक हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।